नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। झारखंड की सियासत गरमाई हुई है और लगातार हम अपने डिबेट्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से झारखंड में अभी सत्ता जो है वो गरमाई हुई है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो विधानसभा की सदस्यता है उस पर खतरा मंडराया हुआ है। न केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बल्कि उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी पर भी अभी खतरा मंडराया हुआ है। तो आज इसी मुद्दे पर मैं अपने साथी अबरार के साथ चर्चा करने वाली हूँ। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि देखिए, आज जो ईडी की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि 8 जुलाई को जो पंकज मिश्रा के घर पर जो रेड पड़ी थी वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई पासबुक भी मिले हैं, कई चेक भी मिले हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अभी जो मुश्किल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? देखिए, लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ तमाम जो शिकंजे वो कसे जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हिसाब से हो या फिर और कानूनी तौर पर भी। आप देखिए कि जिस तरीके से तमाम मामले एक के बाद उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम मामले जो उन पर दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि उन पर किसी तरीके से दबाव बना करके कम से कम जनता के बीच जो है एक तरीके का जो है माहौल बनाया जाए कि भ्रष्टाचार जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार में किस कदर पनप रहा है। ठीक इसी तरीके का मामला आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी देखा कि लगातार उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई मामले लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन मामलों में अभी तक जो है एक तरीके से सबूत के तौर पर जो है केंद्रीय एजेंसियां कोई रख नहीं पाई है। और अब ज़्यादा बड़ा मामला यहाँ पर झारखंड में ये हो जाता है कि जो विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ये तमाम खेल कर रही है और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर अगर राज्यपाल का फैसला आता है और उनको विधानसभा की सदस्यता जो है उनकी वो रद्द कर दी जाती है, और साथ ही ये भी बात निकल कर के आ रही थी कि हो सकता है कि उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी जाए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के जेएमएम पार्टी जो है पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आएगी और उसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और इसी पूरे परिपक्ष में जो है बीजेपी पूरा खेल इस वक्त जो है रच रही है। देखिए, राज्यपाल का जो फैसला आएगा उसके हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सब कुछ जो चाल है वो चली जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे तमाम विपक्ष की तरफ से ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन ईडी और सीबीआई वाली जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं इन सब का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन देखिए अबरार, इस बीच तो ईडी ने अपनी विशेष अदालत में कहा है, और न सिर्फ कहा है, उन्होंने वहां पर प्रूफ भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वहां पर पंकज मिश्रा के जो उनके हेमंत सोरेन के विधायक है, पंकज मिश्रा के घर पर ही उनको बहुत सारी चेक मिले हैं और ब्लैंक चेक्स भी मिले, 30 से ज्यादा ब्लैंक चेक्स मिले हैं, पासबुक भी मिली है। और उन्होंने कहा है कि पंकज मिश्रा के बैंक अकाउंट से जिस समय ये खनन माफिया वाला काम चल रहा था, और ईडी की तरफ से देखिए ये बड़ा दावा भी किया जा रहा है कि पंकज मिश्रा के बैंक अकाउंट से बहुत ज्यादा रुपए का यहाँ पर लेन देन हुआ है, तब खनन माफिया का मामला चल रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे को इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, ये खनन माफियाओं को लेकर के ही तमाम तरीके से दबाव जो हेमंत सोरेन सरकार पर बनाया जा रहा है। जहाँ तक पंकज मिश्रा की बात है, जहाँ तक अकाउंट में लेन देन की बात है, तो तमाम बातें जो जांच के बाद ही स्पष्ट होती नजर आएगी। अभी फिलहाल जो है जांच शुरुआती दिनों में, और ऐसे में इसके बाद जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर के जो हमले बोले जा रहे, कटाक्ष किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्योंकि हो सकता है अगर केंद्रीय एजेंसियों को ये शक है कि पंकज मिश्रा ने तमाम जो घोटाले किए खनन वाले मामले में, तो उसमें अगर जब तक कोर्ट के द्वारा कोई अंतरिम फैसला नहीं आ जाता तब तक इससे पहले ये तमाम तरीके की बयानबाजी सरकार पर खास तौर से ये निशाना साधना कि हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पंकज मिश्रा ने जो काम किया है और उनकी तरफ से जो लेन देन हुआ है वो ठीक है, लेकिन वहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ब्लैंक चेक्स मिले हैं, उस पर सिर्फ साइंस हो रखे थे, और हम आपको बताते चले पासबुक भी मिली है। तो इसके क्या मायने निकाले जाए कि पंकज मिश्रा के घर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पासबुक और ब्लैंक चेक मिलना क्या मायने निकालते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं इसमें संदेह तो ज़रूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर इस तरीके से ब्लैंक चेक उनके घर पर मिलना, ये एक तरीके से संवेदनशील है। लेकिन इस मामले में जब तक गहराई तक जांच नहीं की जाएगी तब तक कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक के बाद पहले तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले में हेमंत सोरेन को घेरा जाता है, फिर पंकज मिश्रा के द्वारा एक बार फिर से तलवार जो है हेमंत सोरेन पर
ही लटकती है। उसके बाद आप देखिए कि चुनाव आयोग का आदेश आता है, चुनाव आयोग निर्देश देती है राज्यपाल को कि उनको उनके सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के खेल जो है वो झारखंड में सत्ता का ही है। और जब देखिएगा कि सत्ता में बीजेपी आ जाएगी, जो कि लगातार जेएमएम के कई अनुभवी लीडरों के द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि दरअसल कई तरीके से जो है बीजेपी जेएमएम के विधायकों को पार्टी से तोड़ने का प्रयास जो वो जारी रखी है। और ऐसे में खुद हेमंत सोरेन ने जो विधानसभा में अपनी बहुमत को साबित किया था, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि हो सकता है कि उनके कई विधायक उस सत्र से गायब नजर आएंगे, लेकिन सारे के सारे विधायक वहां पर मौजूद थे। और जितने विधायक उनकी पार्टी से जीत करके आए, सभी विधायकों ने उनके समर्थन में मतदान किया था। तो अभी भी हेमंत सोरेन की जो स्थिति झारखंड में मजबूत है। हालांकि इतने तमाम रणनीतियों को जोड़ने के बाद इतना बड़ा षड्यंत्र जो बनाया जा रहा है, हालांकि इस बारे में अभी भी कुछ यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर इस तरीके का मामला है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई लिंक तो ज़रूर होगा सीएम हेमंत सोरेन और पंकज मिश्रा के बीच। इस जो ब्लैंक चेक की जहाँ तक बात है, तो इस मामले में अभी अगर केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा इस पूरे मामले की तहकीक जब तक नहीं हो जाती है, तब तक सरकार पर लेकर के भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लगाए जा रहे हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया था। ऐसे में मेरा आपसे दूसरा सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिर क्या जरूरत पड़ गई अपना बहुमत साबित करने की, क्योंकि किसी भी विधायक ने तो बैकआउट तो किया ही नहीं था। तो आखिर उन्होंने क्यों अपना विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया? देखिए, उनको इस बात का डर था कि लगातार जिस तरीके से पार्टी और ख़ास करके झारखंड के सियासत में जो रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर सता रहा था कि बीजेपी लगातार जो अलग अलग राज्यों में खेल कर रही है, महाराष्ट्र में अभी हालिया दिनों में जो एक बड़ा खेल किया गया है, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं किसी भी मुख्यमंत्री को अपनी सरकार को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और उन्होंने जो एक तरीके से हवा बन रहा था, और लगातार मीडिया और तमाम खबरें जो है वो चल रही थी कि हेमंत सोरेन के जो विधायक है अब हेमंत सोरेन के खिलाफ जा सकते। तो इन तमाम अफवाहों पर एक तरीके से अंकुश लगाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया था। और कहीं ना कहीं इस बहुमत के साबित करने के बाद बीजेपी जो एक माहौल बना रही थी, उसको भी एक तरीके से उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, अब अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल रमेश बैस पर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरोप लगाते रहे हैं, और उनकी तरफ से तब उन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया था। उन्होंने कहा था कि राजभवन के पिछले दरवाजे से जाकर जो राज्यपाल रमेश बैस है वो दिल्ली जाकर बैठ गए। तो ऐसे में तमाम ऐसे आरोप है जो राज्यपाल रमेश बैस पर लगाए जा रहे थे। और देखिए, इस बीच बड़ी बात यह भी है कि राज्यपाल की तरफ से कोई बड़ा फैसला अभी तक सुनाया भी नहीं गया है, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन से लेकर उनके भाई बसंत सोरेन का फैसला अभी राज्यपाल के पास लंबित है। और आपको हम बताते चले कि तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे आग्रह किया था, अपील किया था, खुद सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से भी अपील की गई थी। उन्होंने कहा था 2 या 3 दिनों में फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन आज 20 से ज्यादा दिनों का समय हो चुका है, लेकिन रमेश बैस की तरफ से कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है। बीते ही दिन तब मीडिया से उनकी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि लिफाफा इतनी तेज और इतना टाइटली बंद है कि वो उठ नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि राज्यपाल की तरफ से ये बयान देना और उसके बाद वो हंसते हैं, तो आखिर उनकी तरफ से ये बयान क्यों दिया गया? देखिए, राज्यपाल जब तक इस मामले में गहराई से जांच पड़ताल नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये 2 ऐसे मुख्य पद होते हैं जहां पर अगर आप किसी फाइल को भेजते हैं तो वो चाहे तो कितने दिन तक भी लंबित रख सकते हैं, और आप इस तरीके से सवाल नहीं खड़े कर सकते। हाँ, आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको लेकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन राज्यपाल वो चाहे तो इस मामले को और भी ज़्यादा दिनों तक लंबित रख सकते हैं, क्योंकि वो जितनी बेहतर ढंग से उस मामले को समझेंगे उतनी ज़्यादा आसानी उनको फैसले लेने में होगी। तो ये उनका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले से हेमंत सोरेन के खिलाफ एक दबाव जो है जरूर बनता नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए, अबरार ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी कि कैसे जो झारखंड की राजनीति है वो अभी गरमाई हुई है, लेकिन ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से फैसला कब सुनाया जाता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो विधानसभा की सदस्यता है वो बची रहेगी या फिर चली जाएगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत
सोरेन उनकी विधायकी चली जाएगी या फिर बची रहेगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इन सबका जो टिकाव है वो राज्यपाल रमेश बैस के फैसले पर ही टिका हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।